आज हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी सारे ख्वाब पूछती हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा है कि ये जो सच्चे और झूठे ख्वाब होते हैं, इनके अंदर ये किस तरह मुमय्यज़ हो सकते हैं? इनके अंदर डिफ़रेंस कैसे हो सकता है? कैसे पता चल सकता है कि ये सच्चा ख्वाब है या ये झूठा ख्वाब है? तो सच्चे और झूठे ख्वाब के अंदर जो डिफ़रेंस है, एक तो ये बताएँ, और सच्चे और झूठे ख्वाब के बारे में थोड़ी वजाहत कर दें। तो इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक़ होता है, यकीनन ख्वाब सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। मुतअद्दिद उलमा ने इसके बारे में अपनी अपनी आरा पेश की हैं, तौज़ीहात, तशरीहात पेश की हैं। मुख्तलिफ़ दानिशमंदों ने, मुख्तलिफ़ मुबस्सिरीन ने, मुअब्बिरीन ने और अपनी अपनी तशरीहात सामने रखी हैं। मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़रों ने अपना अपना फ़लसफ़ा बयान किया है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमहुल्लाह हैं, इमाम मारूफ़ करखी रहमहुल्लाह हैं, और दीगर जितने अल्लामा जाबर मग़रिबी हैं, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और दीगर बाकी मुअब्बिरीन ने अपनी अपनी तौजीहात जो हैं ख्वाब के हवाले से पेश की हैं। पहली बात यह है कि ख्वाब कोई हकीकत होता है या नहीं। ऐसे बाज़ कात दोस्त मिलते हैं जिनकी बात सुन के बड़ी हैरत होती है, वो सिरे से ख्वाब को मानते ही नहीं हैं। कहते हैं नहीं जी, ख्वाब तो वैसे कोई ख़यालात ही होते हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। यकीनन ऐसी बात नहीं है, ये बेबुनियाद बात है। ये जो ख्वाब है, ताबीर व रोया है। ताबीर व रोया का इल्म अल्लाह ताला ने बतौर एज़ाज़ अपने प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया था। तो ये जो ताबीर व रोया का इल्म है, ये तो नबियों को अल्लाह ताला ने बतौर एज़ाज़ बतौर फ़न दिया था, और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कई ख्वाबों के ज़रिए बिशारतें दी गई। कुरान मजीद में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को ज़बह करते हैं। मुतअद्दिद अंबिया का ख्वाब का ज़िक्र कुरान में मौजूद है, और अहादीस भरी पड़ी हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के बाद भी ख्वाब देखे, आपकी फुप्पी ने ख्वाब देखे, और आपके मुतअद्दिद अज़ीज़ अकारिब ने ख्वाब देखे। सहाबा इकराम की एक कसीर जमात है जिन्होंने ख्वाब देखे, और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। बल्कि नमाज फ़जर के बाद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ाकार था कि आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा होते और अपने सहाबा के ख्वाब सुनते और उनकी ताबीर इरशाद फरमाया करते थे। लिहाजा बुज़ुर्गान दीन जो हैं, उनसे भी ख्वाब काफ़ी सारे जो हैं जो हैं वो मौसूम किए गए हैं, उनसे भी रिवायत किए गए हैं। लिहाजा ख्वाब की एक हकीकत है, और ख्वाब जो हैं इसके बारे में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नबुव्वत ख़त्म हो गई है, मुबशरात बाकी रह गए हैं। पूछा गया या रसूलल्लाह, ये मुबशरात क्या हैं? तो फरमाया कि ये मुबशरात मोमिन का सच्चा ख्वाब होता है, और मोमिन के सच्चे ख्वाब को रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबशरात के साथ ताबीर फरमाया है। और इसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब जो मोमिन का ख्वाब है, ये नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। लिहाजा कुरान हदीस में ताबीर रोया के हवाले से या ख्वाब के हवाले से बाकायदा चीज़ें मौजूद हैं। इसके ऊपर अक़ीदा रखना ज़रूरी है। जो बंदा ख्वाब के मुतल्लिक़ अपने ही अक़ायद नज़रियात घड़ लेता है और अपना ही एक नज़रिया वज़ा करता है, वो गुमराह आदमी है। उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना अक़ीदा रखना चाहिए। अब ख्वाबों की ताबीर के हवाले से मुख्तलिफ़ राय जो है वो पाई जाती है। हर इस इल्म के फ़न का जो इमाम है, उसने अपनी एक राय दी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जो अहादीस में बयान बात इरशाद फरमाई है, वो हमारे लिए सनद है और हुज्जत है। बाकी लोगों की जो बातें, उसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश मौजूद है। तो लिहाजा मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ। बाज़ मुअब्बिरीन ने कुछ ऐसी इस्तिलाहात ख्वाब के हवाले से बयान की हैं, या कुछ टर्म्स जो हैं वो मुअब्बिरीन ने इस्तेमाल की हैं, लेकिन सामीन की आसानी के लिए मैं आपसे आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि मैं सीधे लफ्ज़ों में बात करता हूँ, ज़्यादा तफ़सील तलब बात नहीं होती। बात ये होती है कि आपको समझाना होता है। आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें तो ये आपके लिए काफ़ी होता है। तो सीधे लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि ख्वाब जो हैं ये 2 किस्म के होते हैं। मुअब्बिरीन ने तो उसकी बड़ी किस्में बयान की हैं, लेकिन मैं आपको आसानी के साथ और सीधी-सीधी बात आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। एक ख्वाब होता है सच्चा ख्वाब, एक है झूठा ख्वाब। एक ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की रहनुमाई करते हैं। एक ख्वाब होता है जो शैतान की तरफ से होता है। जो सच्चे ख्वाब होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नवीद होती है, एक बशारत होती है, मुबशरात होते हैं।
और जिस बंदे की रूह जितनी लतीफ़ होती है, जिस बंदे की रूह में जितनी लताफ़त होती है, वो जितना नेक है, जितना पारसा है, जितना उसने जुल्म व सितम कम किया है, जितने उसके मामलात बहुत बेहतर हैं, जितना अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में ज़्यादा है, जितना उसका दिल बड़ा पाकीज़ा है, जितने उसके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, उसका दिल कीने, बुग़्ज़, हसद से और तजस्सुस से खाली है, उसकी रूह उतनी लतीफ़ होती है। और उस लताफ़त का ये फ़ायदा होता है कि मुस्तक़बिल में आने वाले जितने हालात होते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे पे वो हालात मुनकशी फ़रमा देता है। उसके साथ कोई बुरा होने वाला है तो उसको ख्वाब आ जाता है, और उस ख्वाब की ताबीर जो है वो अहले ताबीर बताते हैं, अहले इल्म बताते हैं। और अगर उनके साथ कोई अच्छा होने वाला होता है तो उसके अल्लाह ताला उसकी जो खुशखबरी है वो बज़रिए ख्वाब अपने बंदे पे मुनकशी फ़रमा देता है, उसका मुशाहदा करता है। तो ये रूह की लताफ़त के हवाले से ये समझिए, मैं आपको एक मजमुआ और लुब-ए-लुबाब और माहासिल बात सुना रहा हूँ। सारी बहस का माहासिल ये है कि जिस शख्स की रूह जितनी लतीफ़ होगी, उसको अल्लाह ताला आने वाले हालात उसके ऊपर मुनकशी फ़रमाएगा। उन हालात का वो मुशाहदा कर देगा। अगर उसके लिए कोई आसानी है तो वो भी उसको दिखाई देगी, अगर उसके लिए कोई परेशानी, कोई मुसीबत बनने वाली है तो यकीनन ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला उसको मुत्तले फ़रमा देता है। अब बुरा ख्वाब होता है, ये है सच्चे ख्वाब की बात। अब एक होता है झूठा ख्वाब और बुरा ख्वाब। मतलब शैतान की तरफ से जो ख्वाब आते हैं वो आपको डर लगता है। बुरे ख्वाब आते हैं, आपके ऊपर एक तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, शहवत ज़नी के हवाले से ख्वाब आपको आते हैं, ये शैतानी किस्म के ख्वाब होते हैं। या आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है और आप जब उठे हैं तो बिल्कुल पसीने से आप शराबूर हैं। ये शैतानी ख्वाब, आप रास्ते भूल गए हैं, आपको ख्वाब ही याद नहीं, आप रास्ते ही भूलते हैं। या इस तरह के ख्वाब आते हैं कि आपके पीछे कोई जानवर लगा हुआ है, या इस तरह के ख्वाब आते हैं कि आपको कोई डरा रहा है और अजीबो-गरीब कैफ़ियत आपकी ख्वाब में होती है और आपको अजीबो-गरीब किस्म के ख्वाब नज़र आते हैं, तो ये शैतानी ख्वाब होते हैं। तो शैतान की तरफ से ये होता है कि ये बुरा ख्वाब होता है, या आपको कोई कत्ल कर रहा होता है, या आपके हवाले से कोई बुरी कोई बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो आपको ख्वाब में खौफ़ज़दा आपको कर देते हैं। जब आप उठते हैं ख्वाब से, नींद से बेदार होते हैं, तो आप डरे हुए होते हैं, आप सहमे होते हैं, आपके जिस्म से पसीना निकल रहा होता है, पसीने से आप शराबूर होते हैं। तो ये शैतानी ख्वाब होते हैं। तो ऐसे ख्वाबों की ताबीरें नहीं होती जो भूल जाएँ, और ऐसे ख्वाब जो शैतान की तरफ से होती हैं, ये ऐसे ख्वाबों की ताबीरें नहीं होती और ना ही इनकी ताबीरें निकाली जाती हैं। ये 2 किस्म के ख्वाब होते हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से, रूह जिनकी जितनी लतीफ़ होती है उनको उतने अल्लाह ताला उनके ऊपर हालात मुनकशी फ़रमाएगा। और इस तरह के जो ख्वाब जो मैंने मज़कूरा बयान किए हैं, ये शैतान की तरफ से होते हैं। ये हो गए ख्वाबों की सच्चे और झूठे होने के हवाले से। और ख्वाब का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से बहुत गहरा है। ये मत समझिए कि ख्वाब जो है वैसे ही आ जाते हैं। कुछ ऐसे ख्वाब हैं, मैं उनका ज़िक्र करूँगा, वो वैसे आ जाते हैं, उनकी कोई ताबीर नहीं होती। मतलब आप रास्ता भूल गए हैं, बार-बार आपको एक ही ख्वाब आ रहा है, आप रास्ता भूले हुए हैं, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, आना कहाँ है, इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती। या आपको टुकड़ों में ख्वाब आता है कि एक टुकड़ा आपको याद है, फिर दूसरा भूल जाता है, फिर छोटा-सा कोई और मामला है, कोई जानवर है वो इंसान बन जाता है, वो इंसान है वो जानवर बन जाता है, पहले वो आप घर देखते हैं, बाद में वो कुछ और चीज़ बन जाती है। इस तरह जो चेंज हो जाता है ख़्वाब, ऐसे ख्वाबों की भी कोई ताबीर नहीं होती। ठीक है जी? बच्चों के ख्वाब हैं, पागल लोगों के ख्वाब हैं, नाबालिग बच्चों के ख्वाब होते हैं, बीमार किस्म के लोगों के ख्वाब होते हैं। ऐसे लोगों के ख्वाबों की ताबीरें उलमा ने नहीं बताई, या बहुत ज़्यादा कम ख्वाबों की ताबीरें निकलती हैं। अब कोई ऐसे ख्वाब होते हैं, हर ख्वाब की ताबीर भी नहीं होती। जो ख्वाब कोई बयान कर रहा होता है उसके हालात को देखना पड़ता है कि उसके हालात क्या चल रहे हैं, वो एज के किस हिस्से में जो है वो दाखिल हो चुका है। अगर किसी औरत को ख्वाब आता है तो ये देखना पड़ता है कि उसकी एज क्या है। एज फैक्टर भी होता है ख्वाब के अंदर। जब ताबीर और रोया के जो उलमा है, मुअब्बिरीन ने, उन्हें सारी चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से बयान किया है। इंसान की तबीयत को भी देखा है, उसके माहौल को भी देखा है, उसके मामलात को देखने के बाद उन्होंने सारे ज़वाबित जो हैं वो उसका तयन किया है। तो लिहाजा सारे मामलात को देखने के बाद ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। ये नहीं है कि एक ही ख्वाब मुख्तलिफ़ उम्रों के लोगों को आएँ तो उनकी ताबीरें मुख्तलिफ़ होती हैं। मर्द को आए तो उसकी ताबीर अलग है, औरत को आए तो अलग है, कुंवारी औरत देखे तो अलग है, शादीशुदा देखे तो अलग है, और अगर हामला औरत कोई ख्वाब देखती है तो उसकी अलग है। एक औरत जो है वो ख्वाब देखती है, कुंवारी है, उसकी ताबीर वही ख्वाब जो है वो मैरिड औरत देखती है, उसकी ताबीर अलग है। और वही ख्वाब अगर ऐसी औरत देखती है जो जिसको प्रेगनेंसी है तो उसकी ताबीर अलग होगी। ऐसे ही एज फैक्टर है ख्वाब की ताबीर के अंदर। तो हर बंदे के
ख्वाब की एक तो ताबीर नहीं होती, उसका मौका माल देखा जाता है, उसकी एज देखी जाती है, उसके माहौल को उसका जायज़ा लिया जाता है। एक बंदा है, वो उसको मसाइल दरपेश हैं, वो कारोबारी मसाइल में घिरा हुआ है। अब रात को सोएगा तो जो दिन में उसने सोचा वो ज़ाहिर है वो ख्वाब की सूरत में आएगा, लेकिन उसकी ताबीर कोई नहीं है। एक बंदा बीमार है, डॉक्टर से चेकअप करवा रहा है, उसका टेस्ट हुए हैं, तो उसने डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे ये मामलात हैं। अब वो सोचों में पड़ गया तो ख्वाब उसको आएगा तो उसके माहौल के हिसाब से आएगा। कोई परेशान आदमी तो परेशानी की हालत में सो गया तो वही हालात गर्दिश कर रहे हैं, वो उसकी कोई ताबीर नहीं है। इस तरह के जो ख्वाब होते हैं ना, इन लोगों के ख्वाबों की ताबीरें नहीं होती। फिर मुअब्बिरीन ने इससे बढ़कर भी बात की है कि फिर मिजाजों को देखा जाएगा। एक आदमी है, उसकी जो आंखें बहुत ज़्यादा पीली हैं, हो सकता है उसको कोई जिगर का को मसला बना है, तो उसके हवाले से जो उसको सुफरे के बढ़ जाने की वजह से जो ख्वाब आएंगे उसकी ताबीर अलग है। एक आदमी उसका बलगमी मिजाज है, उसके जिस्म में बलगमी रतूबत बढ़ गई है, तो उसको जो ख्वाब आएगा उसका भी देखा जाएगा कि इसका मिजाज क्या है। एक का बंदे का सुफरावी मिजाज है, किसी का रियाही मिजाज है। ये मिजाजों के हवाले से भी मुअब्बिरीन ने ख़ास कर बात की है और पूरे पूरे चैप्टर बांधे हैं कि इनके मिजाज को भी देखा पड़ेगा और इनकी बीमारियों को भी देखना पड़ेगा, इनके माहौल को देखना पड़ेगा, इनके अतराफ़ का जायज़ा लेना पड़ेगा कि ये बंदा किस माहौल में परवरिश पा रहा है, इसका माहौल जीने का क्या है, बूदोबाज कैसी है, कारोबार के मामलात कैसे हैं। बहरहाल सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ख्वाब की ताबीर निकाली जाएगी। इस तरह सच्चे और झूठे ख्वाब की इस तरह इसमें डिफरेंस किया जा सकता है। और एक आदमी है, उसका मैदा ख़राब है, ज़ाहिर है मैदे से भी कुछ ऐसे बखारात हैं जो निकलते हैं। बाद लोग कहते हैं दिमाग की तरफ जाते हैं, लेकिन तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कोई ऐसा रास्ता नहीं है दिमाग से मैदे से जो दिमाग की तरफ जाता है। तो लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं बुखारात। तो अगर किसी को मैदे का मसला बनता है, उसका मैदा ख़राब है, तज़ाबियत है, मैदे में कोई मसला है, तो उसकी वजह से भी उसको ख्वाब जो हैं वो इस तरह के आते हैं अजीब-ओ-गरीब। तो उसका भी उसकी ताबीर कोई नहीं होती और ये इस तरह के ख्वाब जो है ना आते रहते हैं। उमूमी तौर पे डरावने ख्वाब आते हैं, या इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई हादसा, कोई सानहा देख लेता है, तो वही सानहा और वही हादसा उसके ज़हन में ऐसा नक्श हो जाता है कि वो बार-बार उसे चीज़ें नज़र आती हैं और ख्वाब में वो डरता है इस तरह की चीज़ें देख के। लिहाजा ऐसे ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। जिन ख्वाबों की ताबीरें होती हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अपनी ज़िंदगी में उनकी ताबीरें बताई। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब आए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब आए। बाकी सहाबा ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और बाकी मुतअद्दिद सहाबा ने हज़ूर अलैहिस्सलाम से ख्वाब अर्ज़ किए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीर बताई। लिहाजा ख्वाब का आना हक़ है और ख्वाब का एक इंसानी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। इंसान को जो ख्वाब आते हैं इसका एक ताल्लुक़ होता है। ये बाज़ तो मुअब्बिरीन कहते हैं 40 साल तक भी ये ख्वाब जो है ये वाक़या हो सकता है। अमूमी तौर पे ख्वाबों को वाक़या होने की जो मुद्दत है, मुख्तलिफ मुअब्बिरीन ने मुख्तलिफ बयान की हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो मुअब्बिरीन जिस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं वो ये है कि 6 माह तक ख्वाब जो है, 1 हफ़्ते से लेकर 6 माह तक के ख्वाब जो हैं ये वाक़या हो जाते हैं। लेकिन मेरे ज़ाती तजुर्बे में चूँकि रोज़ाना सैकड़ों लोगों के जो है वो मैसेजेस पढ़ के उनके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है। मेरे ज़ाती नॉलेज में और मेरे तजुर्बे में जो बात आई है, ये 10 दिन, 15 दिन और मैक्सिमम 1 महीना, इसके राउंड अबाउट जो है वो ख्वाब की ताबीर जो है वो हो जाती है और ख्वाब वाक़या हो जाता है। अमूमी तौर पे 1 हफ़्ता पहले, 2-3 दिन, जितनी रूह आपकी लतीफ़ है ना, उतना ही पहले आपको 2-3-4 दिन तक आपका जो ख्वाब है ये वाक़या हो जाता है। लिहाजा बाज़ ऐसे ख्वाब होते हैं बहुत देर बाद भी वाक़या होते हैं। लिहाजा ख्वाबों का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। अंबिया ने ख्वाब देखे और अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब होते हैं और आपको पहले बता दिया जाता है कि आपके साथ ये वाले मामलात होने वाले हैं। लिहाजा ख्वाबों को ऐसे नहीं महसूस करना चाहिए कि वैसे ही ख्वाब हैं और वैसे ही आ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ख्वाब का फ़र्क मैं आपको बताऊँगा मर्तबे के लिहाज से। मर्तबे के लिहाज से जो ख्वाब का फ़र्क है, जो डिफरेंस है, जो एक तदरीजी इर्तिक़ा है, वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। इसकी उलमा ने को 10-11 अक़साम बयान की हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बिलअमूम जो बादशाह का ख्वाब होता है ना, एक होता है आम आदमी, एक है बादशाह का आदमी, निस्बतन वो आम आदमी से सच्चा होता है। और बादशाह से बढ़कर जो नबी का ख्वाब होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है, 100% उसमें कोई भी एक राई के बराबर भी फ़र्क नहीं होता जो अंबिया का ख्वाब है। और उसके बाद फिर जो है जो सच्चा बादशाह होता है, आदिल हुक्मरान होता है। जिस तरह के आज हमारे फ्रडिया किस्म के हुक्मरान है ना, इस तरह के हुक्मरान नहीं। जिस तरह के उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे और उनके
जानशीन और उमर बिन खत्ताब जैसे जिल्लुल कदर हुक्मरान सच्चे हुक्मरान हुआ करते थे, या उनके बाद उनके नक्श कदम पर चलने वाले मुसलमान हुक्मरान जो थे उनके ख्वाब जो हैं अम्बिया के बाद ज़्यादा निस्बतन उनसे सच्चे, अम्बिया के बाद वो ख्वाब उनके सच्चे होते थे। और उनको भी अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाता था, इसलिए कि उनके कांधे के ऊपर पूरी कौम का जो है वो बोझ होता था, इसलिए अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमा देता। और फिर कहते हैं काजी जो होता है, जिसने इंसाफ करना है, जो जस्टिस है, उसका ख्वाब आलिम और फ़कीर का ख्वाब, ये जो आलिम दीन होता है उसको जो ख्वाब आता है, और जो अल्लाह का फ़कीर होता है उसका जो ख्वाब होता है वो अवाम के ख्वाब के मुकाबले में ज़्यादा दुरुस्त होता है। जो आम आदमी होता है, जो आम आदमी होता है उसके मुकाबले में इन तीनों अशखास का जो ख्वाब है ज़्यादा मोतबर होता है। और चौथा ही वो बताता है कि मर्द का जो ख्वाब होता है ये औरत के मुकाबले में उस लिहाज से ज़्यादा मोतबर होता है। एक ख्वाब मर्द को आता है, एक औरत को, लेकिन मर्द का ख्वाब औरत के ख्वाब के लिहाज से ज़्यादा मोतबर समझा जाता है। फिर मुफस्सिरीन कहते हैं कि औरत का जो मर्द का जो ख्वाब है ये औरत की ख्वाब पर एक तो फजीलत रखता है, एक मर्द को है एक औरत, और दूसरा ये है कि औरत का जो ख्वाब है ये गुलाम के बराबर है। अगर औरत को ख्वाब आता है और एक गुलाम मर्द को ख्वाब आता है, दोनों को मर्तबे के लिहाज से जो ना एक जैसा ख्वाब होगा। अच्छा, फिर कहते हैं कि नेक आदमी का जो ख्वाब होता है ना वो बद आदमी के मुकाबले में ज़्यादा मोतबर होता है। एक नेक आदमी है, पारसा आदमी है, नमाजी है, सुन्नतों का आमिल है, दुरूशी पढ़ने वाला है, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला है, उसका जो ख्वाब है ये बद आदमी के और बद किरदार आदमी के ख्वाब के मुकाबले में उस लिहाज से जो अच्छा आदमी है, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे पाकीज़गी रखता है, उसका ख्वाब ज़्यादा मोतबर समझा जाता है। फिर कहते हैं कि अमीर का ख्वाब जो है वो गरीब के ख्वाब पर तरजीह रखता है। अमीर के ख्वाब का नतीजा जल्द और जो गरीब आदमी होता है उसके ख्वाब का नतीजा बदेर आता है। यानी दोनों चीज़ें इसमें ये डिफरेंस है कि जो एक ऐसा आदमी है जो साहिब शरबत है, साहिब फ़ज़ल है, उसके जो ख्वाब की जो ताबीर है वो जल्द वकू पज़ीर हो जाती है। और उसके बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो गरीब आदमी है, मेहनत कश आदमी है, और उसका जो ख्वाब होता है उसकी जो ताबीर है कुछ देर बाद निकलती है, उसमें ज़्यादा देर होती है। फिर मुफस्सिरीन कहते हैं कि मोमिन का जो ख्वाब है ये काफिर के मर्तबे में ज़्यादा मोतबर समझा जाता है। एक ख्वाब काफिर को आता है, एक मोमिन को आता है, लेकिन मोमिन का ख्वाब काफिर के ख्वाब से ज़्यादा मोतबर समझा जाएगा। उस लिहाज से उसमें मर्तबे के लिहाज से मोमिन का ख्वाब जो है वो आला तस्वर किया जाएगा। फिर कहते हैं भिखारी का जो ख्वाब है वो मोतबर नहीं तस्वर किया जाएगा, उसकी ताबीर इतनी मोतबर नहीं होगी क्योंकि वो परेशान दिल होता है। और इस तरह के ख्वाब जो हैं उस तरह को आएंगे जो बंदा जो है वो इस तरह के हालात में रहता है, परेशान कुन है, पराकंदा हाल है और उसकी कोई ज़ाती सोच भी नहीं है, बस वो मांगने की उसको फिक्र रहती है। तो लिहाजा कहते हैं कि जो ऐसे आदमी हैं इनका ख्वाब जो है ये ज़्यादा मोतबर नहीं होता, और इनका जो अच्छा ख्वाब है जल्द या देर इसके साथ वो असर रखता है। और आगे कहते हैं जो बालिग का ख्वाब होता है, एक बालिग है एक नाबालिग है। बालिग आदमी का जो ख्वाब है मर्द या औरत हो, वो नाबालिग के ख्वाब के ऊपर फौकियत रखता है और दर्जा रखता है। यानी जो नाबालिग आदमी का ख्वाब है उसके बदले में अगर बालिग मर्द या औरत को ख्वाब आता है तो उसकी ज़्यादा वो तरजीह रखता है और उसके हवाले से ज़्यादा मोतबर है। फिर कहते हैं कि आलमों के नज़दीक दुरुस्त और बाज़ के ख्याल में गलत होता है। कहते हैं कि नाबालिगों का जो ख्वाब है वो बाज़ उलमा ने तो इस ख्वाब को एक्सेप्ट किया है कि जो नाबालिग बच्चे ख्वाब देखते हैं उनके नज़दीक वो दुरुस्त है, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि नाबालिगों का जो ख्वाब है इनके नज़दीक इसकी कोई ताबीर नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मस्त का ख्वाब मोतबर होता है, मस्त, मजरूब और एक है पागल। लेकिन हमारे यहाँ कौम जो है ना ये बड़ी सीधी है इस मामले में। हमने सेब ख़रीदने हों, सब्ज़ी ख़रीदनी हो, कपड़े ख़रीदने हों, जूते ख़रीदने हों, हम कितनी कितनी दुकानों पे जाके दुकानदारों का बुरा हाल कर देते हैं। और एक चीज़ लेने हो तो कितना कितना दुकानदारों को जाके मगज़मारी करते हैं, और एक चीज़ लेनी हो तो कितनी कितनी चीज़ों को देखते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फिर हम लेते हैं। सूट है, जूता है, खाने वाली चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, फल है। लेकिन हम दीन के मामले में इतने सीधे हैं कि हर वो बंदा जो पागल है, यानी जिसकी अक्ल ज़ायल है, वो कुदरतन उसका दिमाग काम नहीं करता, तो हम उसको मजदूब समझ लेते हैं, हम उसको मस्त समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि वो कहीं पहुंचा हुआ बहुत बड़ी सरकार है, तो जनाब उसको मस्त समझ लेते हैं। मस्त मजदूब एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन पागल और अकल से आरी और जिसका दिमाग काम नहीं करता, एक अब नॉर्मल है, उसको मस्त या मजदूब नहीं कह सकते। तो कहते हैं जो मस्त का ख्वाब होता है ना वो मोतबर तसव्वुर किया जा सकता है। और फिर हायज़ा का जो ख्वाब है वो ताबीर रखता है। एक औरत है वो अयाम मखसूस में
उसके पीरियड चल रहे हैं, उसके पीरियड के दिन हैं, अगर वो ख्वाब देखती है तो उसकी भी ताबीर निकाली जाएगी, वो भी मोतबर माना जाएगा। फिर कहते हैं अक्लमंद के ख्वाब को बेवकूफ़ आदमी के ख्वाब पे तरजीह दी जाएगी। एक आदमी है, उसकी अकल काम नहीं करती, उसके दिमाग का कोई जो है ना वो इतना काम नहीं करता, उसके मुकाबले में एक ज़हीन फ़तीन और इंटेलिजेंट आदमी मौजूद है, तो जो ज़हीन फ़तीन आदमी है ना उसके ख्वाब की ज़्यादा जो है वो मोतबर माना जाएगा बनिस्बत के जो वो दूसरा आदमी है जिसकी अकल फ़हम इतना काम नहीं करती। फिर कहते हैं कि बूढ़े आदमी को ख्वाब आता है और बच्चे को ख्वाब आता है। बूढ़े आदमी के ख्वाब को फ़ौक़ियत दी जाएगी बच्चे के ख्वाब पर, यानी उसको ज़्यादा फ़ौक़ियत नहीं मिलेगी बच्चे के ख्वाब को, बूढ़े आदमी का ख्वाब ज़्यादा मोतबर होगा और उसको एक दर्जा बंदी हासिल होगी बच्चे के ख्वाब के ऊपर। फिर कहते हैं कि आज़ाद औरत का ख्वाब जो है वो लौंडी के ख्वाब से ज़्यादा मोतबर है। एक औरत है वो ग़ुलाम नहीं है, वो आज़ाद है, और एक औरत है वो लौंडी है, तो लौंडी के ख्वाब से ज़्यादा मोतबर आज़ाद औरत का जो ख्वाब है उसको तसव्वुर किया जाएगा और उसको ज़्यादा जो है वो मोतबर समझा जाएगा। और इसी तरह तारीख़ों के हवाले से भी जो मुअब्बरीन ने बात की है मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ, ये हदीस नहीं है, मुअब्बरीन की राय है। मुअब्बरीन की राय, जो हदीस होती है वो अटल होती है और वो फाइनल होती है, उसके आगे हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई दूसरी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन जो मुअब्बरीन की राय है मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। अब तरीक़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि मदद ज़ाल जो तरीक़े हैं वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। इन तरीक़ों के ख्वाब वो कहते हैं अक्सर सच्चे होते हैं। 6 तारीख को अगर कोई ख्वाब आता है तो वो भी वो कहते हैं कि ये सच्चा होता है। 7, 9, 10 तारीख को अगर कोई ख्वाब आता है तो वो भी सच्चा होता है। 15, 16 और 19 तारीख को अगर कोई ख्वाब आता है तो ये भी सच्चा होता है। इसके बाद फिर 26, 27 और 30 तारीख को जो ख्वाब आएंगे ये भी सच्चे होने की दलील है और सच्चे ख्वाब होते हैं। इसके अलावा मुअब्बरीन ने कहा कि जो ख्वाब इन तारीख़ों में आए उनकी ताबीर कोई नहीं होती और वो वकूफ़ पज़ीर नहीं होते। वो तारीखें उन्होंने 5 तारीखें बयान की हैं मुअब्बरीन ने। उनमें से उन्होंने 3 तारीख का जिक्र किया है कि 3 तारीख को अगर किसी शख्स को, किसी औरत को, किसी को भी ख्वाब आता है, एनी पर्सन, तो वो उसकी ताबीर नहीं होगी और वो सच्चा नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा 5 तारीख को आने वाला ख्वाब जो है उसकी ताबीर नहीं होगी और उसकी कोई ताबीर नहीं निकाली जाएगी। फिर वो कहते हैं 12 तारीख को अगर कोई ख्वाब आता है तो इसकी ये भी सच्चा ख्वाब नहीं होता। और फिर 17 तारीख को कोई ख्वाब आता है तो इसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये कोई सच्चा ख्वाब नहीं है और इसकी कोई जो ताबीर वो नहीं निकलती। ये उलमा ने मतलब कि राय अपनी अपनी तौजीहात पेश की हैं, अपनी अपनी राय कायम की है। तो ख्वाब जो है इसके हवाले से मैंने इख्तिसार के साथ आपसे कुछ गुजारिशात पेश की हैं और जो ही आपका कोई और सजेशन मेरे लिए आएगा, ये भी हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, हो सकता है कि वीडियो के शुरू में आप उनका सवाल भी सुन लें। तो आपकी अगर कोई राय है, आपको राय देना चाहते हैं, आपका कोई ऐसा आप मौजू आपके ज़हन में है कि ऐसा मौजू हो कि जिसके ऊपर बात ज़रूरी है, आवाम तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है, ये शऊर आवाम को दिलाना ज़रूरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका ज़िक्र कीजिए या वॉइस मैसेज करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। तो इंशाल्लाह आपका जो मैसेज है वीडियो के शुरू में इंशाल्लाह हम उसको लगाएंगे ताकि लोगों तक वो आपका पैगाम पहुँचे। देखिए, चैनल बनाने का मकसद यही है, जिस तरह बाकी लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं और उसका मकसद नहीं देखते, वहाँ पे ऐसा काम भी हो रहा है चैनल के ऊपर लोग फेम हासिल करने के लिए और अपने आप को ज़रा थोड़ा फेम दिलाने के लिए और मशहूर होने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वो उनकी मरने के बाद उनके लिए वबाल जान बन जाएगा। हम ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारी आखिरत भी तबाह हो जाए और मरने के बाद हमारे वो मामला जो हैं वो ना ठीक हों। तो हम इसलिए इस चैनल को हमने ऐसी किसी चीज़ के लिए नहीं हमने बनाया। चैनल बनाने का मकसद ये है कि ताबीर और रोया के हवाले से हमारे जो बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, बच्चे हैं, शागिर्द हैं, जितने भी जो लोग हैं मोहब्बत करने वाले, उन तक पैगाम पहुँचे। यकीन करें पूरी दुनिया से मैसेजेस आते हैं और ऐसी ऐसी ज़ुबानों में कि मुझे उनका पता नहीं चलता, फिर उसको ट्रांसलेशन करना पड़ती है, तो फिर जाके उनका जवाब देना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे लोगों के सवालात, उनके ख्वाबों की ताबीर और ऐसे ऐसे ख्वाब लोग सुनाते हैं, यकीन करें, और लोग उनको गलत ताबीरें बता के ऐसे उनको डिप्रेशन में उनको डाल दिया कि कई लोगों ने जब ख्वाब बयान किए तो उन्होंने कहा जी हमें तो ये बताया हुआ है, तो लोग धाड़े मार के रोए। और उन्होंने मुझे, एक बीबी थी, उसका मैंने मैसेज बल्कि उसने कॉल मुझसे की और कहा कि आप बराए मेहरबानी मुझसे कॉल पे बात सुन लें। 10-12 मिनट उसकी कॉल सुनी। यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने साल उसको किसी ने गलत ताबीर बता दी थी और वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी कि ये ऐसा मामला हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है। ठीक है जी। तो इस तरह के लोगों की उलझनें दूर करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए इस चैनल को क़याम अमल में हम लाए हैं। आप हमारे साथ मिल के
अल्हम्दुलिल्लाह चलें। हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मोहब्बत करने वाले दुआओं से नवाजते हैं। ये जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मोहब्बत करने वाले हैं, ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए खुसूसी दुआएं हैं और मैं इनको दुआओं में याद रखता हूँ। और हमा वक्त जब भी कोई दुआओं का मौका आता है तो ये मुझे भूलते नहीं हैं। अगर आपका कोई मसला है, आपका कोई ख्वाब है, तो आप बिला झिझक जो नंबर व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो होता है, आप इसके ऊपर अपना वॉइस मैसेज ज़रूर करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि कॉल ना किया करें, चूँकि इतनी कॉल को मैं सुन नहीं सकता, बाकी मामला भी करने होते हैं। तो आप जब अपना मैसेज कर लिया करें सेंड, तो जब आपका मैसेज आ जाए तो उसके बाद उसको सुन के आपको उसका मैं कोशिश करता हूँ देर या जल्दी आपको मैसेज जो है वो मैं सेंड कर दूँ। बाज़ हमारे भाई हैं तो वो थोड़ा नाराज़ होते हैं, अभी मैसेज करेंगे और 1 मिनट के बाद ही वो कॉल करेंगे कि जनाब हमने मैसेज किया था, हमें जवाब नहीं आया। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मोहब्बत के साथ और दस से गुजारिश करता हूँ कि एक तरतीब होती है ना, सुबह से लेकर शाम तक अगर 100 मैसेजेस आएंगे तो ज़ाहिर है तरतीब के साथ ही उनका जवाब देना है। ये नहीं ना होता कि हर बंदा एक बैठा हुआ है और फ़ौरन वो आपकी बात सुने और उसका जवाब दे। मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरी पहुँच हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, मैं उनकी फ़ौरन उनका मैसेज मेरे तक पहुँच जाए तो मैं उसका जवाब फ़ौरी दे देता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ी ताख़ीर हो जाए तो आप मासूस मत कीजिएगा। हाँ, 2 दिन गुज़र जाएँ या 1 पूरा दिन गुज़र जाए तो रिमाइंडर आप ज़रूर दीजिए, कोई टेक्स्ट मैसेज कीजिए कि हमारे मैसेज का जवाब नहीं आया। हो सकता है भूल भी सकते हैं। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब मोहब्बत करने वाले मेरे अपने हैं, आपके लिए बड़ी दुआएँ हैं और इस कार खैर में आप मेरे साथ शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं, कॉल्स भी आती हैं, उनके हल भी होते हैं, मसाइल भी हल होते हैं। अगर आपका कोई दीनी मसला है ना, किसी भी हवाले से है, कोई माशरती हवाले से है, मुआशी हवाले से है, दीनी हवाले से है, तलाक, खुला, इला, ऐलान, जितने भी मामलात इंसानी ज़िंदगी में हैं, अगर आपका कोई मसला है तो आप ज़रूर वॉइस मैसेज करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया करें, आपको जवाब दिया जाएगा। और इंशाल्लाह इसी तरह मौजू दर मौजू आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। आपके ज़हन में कोई मसला है, आपका कोई इस तरह का, या कोई आप राय देना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। इंशाल्लाह आपकी राय के मुताबिक वीडियो भी हम बनाएंगे ताकि आवाम तक वो अच्छा और नेकी का पैगाम पहुँचे। तो इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।